जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर बेटा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यामिनी पश्चिम बंगाल से इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। संगत जी, धनतेरस से लेके भाई दूज तक की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली खुशियों भरी दिवाली हो, स्वास्थ्यमय दिवाली हो, आनंदमय दिवाली हो और सबकी झोलियाँ भरपूर भरे। ये दिवाली सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन संपदा मिले, जिन जिन को भी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सब कुछ इस बार उन सबको, मेरे सभी संगत भाई बहनों को वो ज़रूर मिले। यही मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है। तो आइए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। आप सब भी बोले मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक सेवादार दी है और आज मैं सही मायनों में गुरुजी महाराज का धन्यवाद करती हूँ कि जो सेवादार है संगत जी, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन मेरे घर पे हमारी सेवा करने के साथ साथ वो सीख गई हमारे घर के तौर तरीके, मुझे कैसे काम पसंद है, कैसे रोटी बनानी है, कैसे रोटी सेकनी है, कैसे साफ सफाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और संगत जी, मुझे इस तरह की एक सेवादार की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी संगत जी, क्योंकि आप सबको पता है मेरी माता जी बीमार रहती हैं और मेरे साथ मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का बारंबार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। वो इसलिए क्योंकि पहले जितने भी सेवादार आई थी हमारे घर पे संगत जी, वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन काम करके और किसी न किसी बहाने से वो छोड़ के चली जाती थी और दोष वो मेरा ही देती थी कि यही ठीक नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ इस घर में हम काम नहीं करेंगे। पर वो एक अलग बात है संगत जी, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता थी हमारे घर पे, अभी भी है। पर क्योंकि ये जो गुरुजी महाराज ने सेवादार दी है इतनी अच्छी है और मेरे इशारे समझ के काम करती है और कई बार तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, तो इससे प्रतीत होता है कि जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी तो वो अब कितनी कम है। वरना संगत जी, ये सेवादार भी हमारे घर पे नहीं आती। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी, गुरुजी हर एक को माध्यम बनाते हैं, हम सब माध्यम ही हैं। तो ये सेवादार मेरे को ऐसे मिली कि नवरात्रि के टाइम पे मुझे अष्टमी वाले दिन मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में बहुत तकलीफ़ है।
सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि बहुत घर में हल्के काम भी होते हैं, भारी काम भी होते हैं। तो जिनको सर्वाइकल होता है उनको भारी काम नहीं करने चाहिए। और वैसे भी मेरा दाहिना हाथ टूटा हुआ है, मेरा अंगूठा भी टूटा हुआ है पहले, और मेरी कोहनी से भी अभी रिसेंटली पीछे साल 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। तो मुझे भारी काम नहीं करना है और ज़ोर लगा के उस हाथ से काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे रेस्ट नहीं मिली थी, दाहिना हाथ था बोल के। तो मैंने एक यहाँ पर मेरी एक पड़ोसन है जो बहुत स्वीट है, और मैं उनको दीदी बुलाती हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि उन्होंने ही मेरे को बोला था कि ऐसे एक लड़की है, सेवादार है, जो उनके घर पे जब पूजा होती है तो वो पूजा का प्रसाद, मतलब पूजा का जो लोग आते हैं, जिनको निमंत्रित किया जाता है, जो लोग आते हैं खाने के लिए, यानी कि गेस्ट, मेहमान, तो उनका खाना बनाती है। और भोग प्रसाद तो दीदी ही बनाती हैं, और दीदी की बेटी बनाती है। तो उन्होंने ही उस सेवादार के बारे में बताया था। तो वो सेवादार को मैंने बोला था कि आके मेरे लिए ज़रा मेरे साथ मदद करना, आटा लगा देना पूड़ियों के लिए, और पूड़ियाँ भी कुछ निकालनी है। तो मैंने उसकी मदद से मैंने ये काम किया। और मैंने उससे बात की थी कि मेरे घर पे काम करने के लिए, बट वो नहीं मानी, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे और इतने पैसे का काम है नहीं। खैर, वो एक अलग बात है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि बेटा जब तू नहीं करेगी तो तू मेरे को किसी को लाके दे जो मेरे घर का ये काम है। तो संगत जी, उस लड़की ने, वो जो सेवादार थी, उसने मेरे को ये लाके दी, जो अभी हमारी सेवा कर रही है। और जैसे मैं कहती हूँ, गुरुजी महाराज का बारंबार शुक्राना है कि वो हर एक को, ये केवल हमको नहीं, जो हमारे आसपास में सेवादार भी हैं, हमारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी है, वो भी माध्यम बन के कैसे जो है हमारी मदद कर जाते हैं, जिसका हमको कई बार पता भी नहीं चलता। बट ये तो मैं थोड़ा सा सचेत हूँ, यानी कि मैं कॉन्शियस हूँ, तो मुझे पता है कि कब कौन कैसे मतलब काम करते हैं। तो इसलिए मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी पड़ोसन जो हैं, जो दीदी है, उनको भी गुरुजी महाराज जी बहुत ब्लेस करें। और वो जो लड़की है जिसने मेरे को, मेरी इस सेवादार को लाके दिया, गुरुजी महाराज जी उसको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेशुमार शुक्राना है आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना है। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे कई सालों बाद एक अच्छी गुरुजी महाराज ने सेवादार दी है। अब ये नहीं पता कि गुरुजी महाराज खुद सेवादार के रूप में आए हुए हैं, मुझे नहीं पता, बट जो भी हो, बहरहाल शुक्राना तो अपना बनता है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे को बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, तो मेरे साथ जो ये घटना घटी है, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि तू इतना तड़पी है मेरी बच्ची, इतना तड़पी है तू इतने सालों तक, कि तेरी तबीयत खराब भी रही है, तूने बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर भी तू पीछे नहीं हटी अपने घर वालों की सेवा करने से। तो ले अब बेटा, तेरे को मैं ऐसी सेवादार देता हूँ कि तू भी क्या याद रखेगी कि तेरा किस गुरु से पाला पड़ा है। तो संगत जी, मैसेज छोटा है या बड़ा है, पर बहुत साफ और स्पष्ट है कि गुरुजी महाराज के ऊपर आप आस्था रखो, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। संगत जी, आपको सच बताऊं, मेरा आज सुबह तक गुरुजी महाराज से मेरी बातें चल रही थी, मैं गुरुजी महाराज से नाराज चल रही थी। मैं कर सब कुछ रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, और सत्संग सुन रही हूँ। सिर्फ ये है क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है, और सारा दिवाली का काम था, गुरुजी ने बोला था कि घर की कोने कोने की सफाई करना,
तो वो लास्ट के दिनों में अभी हुआ और पहले नहीं कर पाई। तो जो भी हो, वो भी एक अलग सत्संग है, बट मुझे नहीं लगता कि वो सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा तो नहीं मतलब काफ़ी सारा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि खुशी के मौके पे कोई नेगेटिव बात अपनी करे और नेगेटिविटी सब तक पहुँचे। तो वो सत्संग को मैं कैंसिल करती हूँ, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर करूँगी। और जो बोल रही थी मैं कि मैसेज साफ है और क्लियर है, गुरुजी महाराज पर आस्था रखें। वो देर ज़रूर, वो खुद ही बोलते हैं कि बेटा देर लग रही है पर काम भी पक्का होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण गुरुजी महाराज ने मुझे दिया, और उसके बाद भी संगत जी देखिए हम कैसे नाशुक्रे इंसान हैं। अभी भी मेरे को देखिए समझ पूरी है, मैं पूरी तरह से सचेत हूँ, पर अब भी मैं गुरुजी महाराज से नाराज़ हूँ कि गुरुजी महाराज, जो मैं आपसे इतने सालों से तड़प तड़प के चाह रही थी, वो तो आज तक आपने मेरे को दिया नहीं, और हमेशा बोलते रहते हो कि दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, आ रहा है, आएगा, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो मेरी जो है नाराज़गी चल रही थी। तो संगत जी एक और बहुत सुंदर एक बात बताती हूँ आपको, जो आज सुबह मेरे साथ हुई। अभी पिछले 2 दिनों से मेरे भाई के साथ मेरा बहुत अनबन हो गई, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया हमारा आपस में। तो बात भी बंद हो गई, और मेरी भी गलती थी। सबसे पहले तो मैं अपनी गलती मानती हूँ। भाई की तो मैं, वो मेरे से बड़े हैं, भाई तो नहीं है, भैया हैं। तो पहले तो मैं अपनी ही गलती स्वीकारती हूँ कि मैंने भी कुछ कम नहीं किया। मेरे को भी जब गुस्सा आता है तो मैं अभी भी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद भी मेरा गुस्सा बीच में काफ़ी कम हो गया था, और फिर से पता नहीं किस वजह से जो है वो बहुत मेरे को गुस्सा आने लग गया, और मैं जो है, मेरा धैर्य जो है वो खो जाता है। मतलब मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ, मैं धैर्य नहीं रखती हूँ कि कोई बात नहीं, वो बोल रहा है। और गुरुजी महाराज जी हमको हर रोज़ सत्संग में सुनाते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दे, सबका जवाब मैं दूंगा, तो चुपचाप सुनती जा। बीच में मैंने ऐसा किया भी था, बट फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि मेरे को वापस से गुस्सा आना शुरू हो गया, और मैंने तुरंत तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत सॉरी गुरुजी महाराज, आप जानते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ संगत जी कि ये भी जो हो रहा है, ये भी किसी न किसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये वजह मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कि 2 दिन जो मेरी कल रात को 1-1:30 बजे हम खूब लड़े, क्योंकि तब हम लोग बाज़ार से आए थे सारा दिवाली का सामान लेके, और आने के बाद मेरे से बहुत उसकी बाताबाती हुई। और आज सुबह जो है मैं जब नहाने गई तो थॉट, मैं पानी के साथ बहुत कनेक्टेड हो जाती हूँ। यानी कि मैं जब पानी में रहती हूँ, चाहे वो मैं नहा रही हूँ या मैं समंदर के किनारे हूँ या मैं कोई नदी तालाब के पास हूँ, तो पानी में मेरे को जो है प्रभु के साथ मेरा साक्षात्कार होता है, ईश्वर के साथ या गुरुजी महाराज के साथ। तो जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो मैसेज डाउनपोर बहुत होते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि गुरुजी महाराज जी ये मतलब ये अच्छा नहीं हुआ जो 2 दिन से हो रहा है। तो एकाएक मैंने नहाते नहाते गुरुजी महाराज को आज बोल दिया, और वो दिल से ही निकला कि गुरुजी महाराज आप ही मेरा इलाज करो। आप कर तो रहे थे इतने 1.25 साल से आप कर ही रहे हो, पर मेरा कोई भी सुधरने का मतलब ना तो इरादा था, इरादा नहीं बोलूँगी संगत जी, सॉरी ये शब्द सही नहीं है। सुधरना तो मैं चाहती हूँ, बट आप मेरा इलाज करो, यानी कि मेरे को इतना धैर्य भर दो, कूट कूट के धैर्य भर दो कि कोई कुछ भी कर जाए, मेरे को कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो एकाएक आज मेरे मन से ये बातें निकली जब मैं नहा रही थी। साक्षात्कार मेरा हुआ गुरुजी महाराज से, और इंस्टेंट एक कनेक्शन बना, और उसी एक कनेक्शन में, इंस्टेंट कनेक्शन में मैंने ये बातें गुरुजी को कह दी कि गुरुजी महाराज जी ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तब तक मैं जो चाह रही हूँ
वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरते हैं तब तक किसी भी चीज़ का कितना भी आपको मिल जाए, उसका आपको सही वैल्यू, उसकी सही कीमत, या वो चीज़ सही मायने में हमको उसकी कीमत पता नहीं चलती है। तो इसीलिए मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी महाराज जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और आप ही मेरा इलाज करो। कैसे करना है मुझे नहीं पता है। आप मेरे को ऐसे बनाओ कि अब आगे से, आज के बाद से ये दिवाली मेरे लिए इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि मैं एक नई इंसान बन के, मैं एक नई यामिनी बन के, मैं आपके सामने, गुरुजी महाराज के सामने मैं आऊं, ना कि पुरानी वाली जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई थी, और जो बात बात पे अपना धैर्य खो देती थी और चिल्लाने लगती थी, अपशब्द बोलने लगती थी। कई बार मुंह से गाली भी आ जाती है, क्योंकि बहुत सालों की फ्रस्ट्रेशन अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो आज मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी महाराज, ये दिवाली जो है, ये ऐसी दिवाली हो कि मैं पूरी तरह से सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो है, मैं पूरी तरह से आप जैसा चाहते हैं मैं वैसी ही बन जाऊं, और ये काम भी आप ही का है। और आज ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक मेरी सत्संग बहन ने सॉरी संगत बहन ने बोला था कि गुरुजी महाराज जी, आप जैसे चाहते हो हमें बनाना, ये आपका काम है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जब आप गुरुजी महाराज को कुछ बोलो और वो करे ना। वो तत्पर रहते हैं कि कोई भी संगत उनको कोई काम बोल दे, उनके बच्चे उनको कोई काम बोल दे, और वो इतना तत्पर रहते हैं उस काम को करने के लिए, तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो संगत जी, मैंने भी गुरुजी महाराज को आज बोल दिया, खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से, पूरी सचेत अवस्था में मैंने बोला कि हे गुरुजी महाराज जी, बहुत हो गया, अब मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है, और मुझे एक नई यामिनी बनना है। तो इसका जिम्मा मैं आपको सौंपती हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं अपने ऊपर लेती हूँ तो मुझे शायद और भी एक जन्म तो और लगेगा ही लगेगा एक नई यामिनी बनने के लिए। पर अगर आपको बोलती हूँ तो आपने कैसे करना है वो तो आप जानो और आपका काम जाने। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, पर मैं ये चाहती हूँ तहे दिल से, अपने मन की गहराइयों से, कि आगे से मुझे कोई भी कुछ बोले, मेरे मुंह से एक उफ भी ना निकले। मेरे में आप इतना धैर्य भर दो, बर्दाश्त करने की शक्ति इतनी दे दो गुरुजी महाराज, जहाँ मैंने सालों बर्दाश्त किया, सालों संगत जी, 25 साल तक मैं बर्दाश्त करती आई हूँ। तो और एक चीज़ मेरे को मैं बताऊं आपको संगत जी, मेरे आज ये भी मेरा एक बहुत स्पष्ट मैसेज था गुरुजी महाराज से मेरे को, कि तेरा ये जन्म जो है ना, तेरे को इसमें सहनशीलता बहुत लानी है, बहुत लानी थी। इस जन्म में जो है तेरे को बहुत सहनशीलता लानी थी, जिसमें तू अभी तक बार बार फेल हो रही है। तब जाके मेरे दिमाग की कुंडी खुली, और फिर मुझे लगा कि बात तो सही है, मेरा तो यही था। क्योंकि मैं इतने साल से ध्यान कर रही हूँ और मैं हीलर भी रही हूँ, बट हीलर का इसमें कोई काम नहीं है, ज़्यादा होता है जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने ध्यान में भी कई साल पहले देखा था कि मेरे को इस जन्म में जो है, मेरे को जो है, मेरे को अपनी टॉलरेंस यानी सहनशीलता बढ़ानी है। और यहाँ तो चक्कर ही, सारा खेल ही उल्टा है, बढ़ने के बजाय और उल्टा हो गया। मैं इतनी ज़्यादा असहनशील हो गई कि सब कुछ मेरे अपने हाथों से मैंने गवा दिया। किसी की गलती नहीं है संगत जी, केवल और केवल मेरी ही गलती है। किसी को मेरे को दोष नहीं देना है, जो कि मैंने बहुत दिए हैं, सबको दिए हैं, बारंबार दिए हैं। और मैं गुरुजी महाराज से फिर नतमस्तक होकर उनके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, मेरी मूर्खता के लिए और मेरी नादानियों के लिए आप मुझे क्षमा करें, और जैसे आपको ठीक लगे, ठोक के, पीट के, बजा के, गिरा के, जैसे आपको ठीक लगे, आप मेरे में इतनी सहनशीलता भर दो, इतना धैर्य भर दो, और उसी से मेरा कल्याण होगा। गुरुजी महाराज कहते हैं ना, जा कल्याण कीता, कल्याण कीता।
तो वो कल्याण मेरा ऐसे ही होगा। ये जैसे गुरुजी महाराज जी बार बार मेरे को ठोकेंगे पीटेंगे और बार बार बोलेंगे कल्याण कीता, जब भी आगे से मेरे को गुरुजी महाराज ऐसे बोलेंगे कल्याण कीता, तब मुझे ये समझ आएगी कि मेरे अंदर से कोई भी एक विकार गुरुजी महाराज जी ने हटा दिया, निकाल लिया, और मैं एक एक करके पायदान पे अपना पैर रख के ऊपर की तरफ चढ़ रही हूँ और वैसे बन रही हूँ जैसे गुरुजी महाराज जी मुझे बनाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना और बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बारंबार शुक्राना। इतना ध्यान करवाने के लिए, इतना सचेत बनाने के लिए, जिंदगी में भले ही मेरे को आर्थिक रूप से और भौतिक जगत में मुझे शायद इतने सुख नहीं मिले जिसके लिए मैं बहुत तड़पती थी, मगर आध्यात्मिकता में गुरुजी ने जो मेरे को अपनी गोद में बैठाया हुआ है संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती। बहुत छोटा है शब्द उनके लिए, जो उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक जगत में मेरे को भेज के, मेरे को वो राह दिखा के, उस राह में चलते चलते मेरा हाथ थाम के जो मेरे को बहुत आगे तक लेके गए, मैं एक छोटा सा शुक्राना करूंगी तो गुरुजी महाराज के कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर फिर भी मैं उनका बारंबार शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज जी, जैसे आपने मेरे को आध्यात्मिक जगत में इतना कुछ दिया है, आप मेरे सभी संगत भाई बहनों को जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप उनको वैसे ही, मेरे जैसे ही आप उनको वो सब दो और उन सब के कष्ट हरो जिस चीज़ से वो सब दुखी हैं, परेशान हैं। संगत जी, एक सत्संग और मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरे हस्बैंड भी मेरे से अलग हैं, मगर मुझे एक बहुत प्यारा बेटा मिला है और हाल ही में मिला है, जिसका नाम है सागर और जिसका ये चैनल है। इतना प्यारा बच्चा है संगत जी, इतना प्यारा बच्चा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और से मैं बात कर रही हूँ। जब भी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अपना करके छोड़ देती हूँ और मैं मुड़ के भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है गुरुजी महाराज ने मेरे को बना बनाया एकदम रेडीमेड इतना प्यारा बच्चा दे दिया है कि मैं क्या बताऊँ। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे बच्चे घर घर में हो, घर घर में हो। और गुरुजी महाराज तो बार बार कहते थे कि तुम्हारे अपने घर वाले नहीं काम आएंगे, जो मैं तुम्हारे लिए संगत दे रहा हूँ वही तुम्हारे काम आएगी। और संगत जी, ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हो गया कि सागर बेटा के साथ मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, पर अब तो ऐसे लगता है कि वो मेरे अपने बच्चों से भी, अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे अपने बच्चों से भी आज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा है। संगत जी, आप लोग भी सब जो भी इस बच्चे की चैनल पे सत्संग शेयर करते हैं, भर भर के इस बच्चे को और इस बच्चे के परिवार को ब्लेस कीजिए। गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि ये बच्चे को बहुत तरक्की दें, इसका बहुत नाम हो, पूरी दुनिया में नाम हो और हम सबको बहुत गर्व महसूस हो कि हाँ, हम तो इतने अच्छे एक चैनल में हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लख लख वार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना सागर बेटा को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो संगत जी, वापस मैं आप सबको धनतेरस से लेके भाई दूज तक की त्योहारों की
सबको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी जो मेरे उम्र के समान हैं उन सबको बहुत सारा प्यार और सभी बच्चों को बेशुमार आशीर्वाद। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। बहुत दिन बाद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, कृपया आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं फिर से बहुत जल्दी एक शुक्राना सत्संग लेके और एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, जिसमें कि कुछ तो ऐसा हो कि मेरे संगत भाई बहन सीख सकें और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, जैसे गुरुजी महाराज जी मेरा हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के मेरे को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको शुभ दीपावली, शुभ छोटी दिवाली और शुभ दीपावली, शुभ भाई दूज। भाई बहन का प्यार हमेशा से बना था, बना है और बना रहेगा। गुरुजी महाराज सभी भाई बहनों के जोड़ों को बहुत ब्लेस करें, बहुत आशीर्वाद दें। आइए संगत जी आगे बढ़ते हैं, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और बहुत जल्दी फिर से मैं अपने बेटे के इस प्यारे से चैनल पे अपना एक शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच फिर से हाजिर हो जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आपको, काली माता को, लक्ष्मी माता को, पार्वती माता को और सभी देवताओं को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सारी आप ही की बनाई हुई संगत आप सभी देवी देवताओं से बहुत प्यार करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं साथ में कि हम जब भी हमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम आप सबसे नाराज़ हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा। सभी देवी देवता से हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा कीजिएगा। और आप सभी गुरुजी महाराज बहुत अच्छे रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे रहेंगे तो फिर हम भी सब आपकी संगत जो आपने खून पसीने से सींची है, हम सब भी बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत 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 शुक्राना संगत जी और बहुत शुक्राना सागर बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को सादर जय गुरु जी। सागर अंकल एवं उनके परिवारजनों को जय गुरु जी एवं ऑल द बेस्ट। आप सभी गुरु परिवार के सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। सभी धन्वंतरी जी की पूजा करें, निरोगी काय प्राप्त करें और जैसा कि गुरु जी अपने टेलीपैथ मैसेज में बताएं करने को, वे सब नियम को अपनाते हुए माता लक्ष्मी जी की पूजन भी करें और सदा ही कृपा प्राप्त करें हम सब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी बोलने में गलती हो, त्रुटि हो तो आप सब संगत परिवार क्षमा करना। गुरु जी आप विशेष कर क्षमा करना। मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु कृपा से हम सबको जीवन पर्यंत खुशियां मनाने के अनेकों अवसर मिलते रहते हैं। आप सभी पहले से ही जान रहे हैं हम, और हम तो अभी महाशिवरात्रि के दिन से ही गुरु से माने उनकी कृपा स्वागत भी है। वैसे तो जन्म जन्मों का गुरुपा से हम बच्चों का नाता है, ये बात सत्य है। तो हम सबको गुरुपा आनंद मनाने का कई अवसर प्रदान करते हैं। सब परिवार आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, अपार खुशियां पाएं और गुरु कृपा से सभी
सभी सब एक दूसरे से प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, यही गुरुपा हमसे उम्मीद करते हैं। और साथ ही सकारात्मक रहें, जीवन रस को प्राप्त करते रहें। ऐसी सुअवसर हमारे ईश कृपा अर्थात गुरु कृपा महाशिव गुरु जी के द्वारा एवं के असीम कृपा से एवं पूर्वजों के अनेकों आशीर्वाद का ही यह सुफल है कि हमको यह ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ, वरना ऐसे भीषण बीते सालों में हमने भीषण स्थिति देखी है कि अब याद करना ही सही नहीं है, क्योंकि हमें हमारे गुरुपा ने सब परिवार हमें ये आनंद पूर्वक दिन देखने हेतु और आनंदित जीवन जीने हेतु हमें सब परिवार हमेशा सुरक्षित रखे हैं। इस बात के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे गुरुपा को शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हम भिन्न भिन्न त्योहारों को एवं कई प्रकार के सुअवसरों को अलग अलग धार्मिक सामाजिक पर्वों के माध्यम से जीते हैं। यह सब महाशिव गुरु कृपा के आशीर्वाद से ही हम प्राप्त कर पाते हैं, वरना करोड़ों जीव जंतु मुख जानवरों कीट पतंगों को इस आनंद का एहसास ही नहीं हो पाता है। इन सब अवसरों को हम सब मिलकर आनंदित होकर सहर्ष एवं दिल खोल कर जिए, ऐसे ही हमारे गुरुपा की मनोकामना है। और हम सब इस बात के लिए गुरुपा को शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कहते हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जीवन में परिवर्तन का आना स्वाभाविक ही है। शुरुआत श्रावण मास में महाशिव के प्रति भक्ति भावना को हम सबने जीते हुए भाद्र मास में विघ्नहर्ता गणपति जी के उपासक हो जाते हैं और आश्विन मास में माता जगदम्बा दुर्गा माता के पूजन कर नवरात्रि मनाकर, नवरात्रि का जश्न मनाकर हम सब जीवंत और भक्ति रस में आनंदित रहते हैं। हम सबको हमारे गुरुपा का आशीर्वाद लगातार प्राप्त होता ही रहता है और होता ही रहेगा। शरद पूर्णिमा की बात ही क्या कहूँ, सारा संसार मानो चंद्रमा के उज्जवल किरणों के धूली बने उज्जवल किरणों के उजाले में अत्यंत पवित्र, संसार का हर दृश्य पवित्र नजर आता है। और इसी दिन सभी भक्त खीर बनाकर चंद्रमा के पवित्र किरणों में अमृत का रस प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझते हैं। यह भी गुरुपा की कृपा से हमें प्राप्त, यह दिन भी हमें गुरुपा की कृपा से प्राप्त हो पाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की सुंदरता, अलौकिकता, स्वच्छता, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, जिसमें हमें हमारे गुरुपा का ही दर्शन हो पाता है। मैंने चंद्रमा सहित गुरुपा का दर्शन हम कर पाते हैं। पहले भी हम दर्शन किए, लेकिन हमें तब ज्ञात नहीं था कि चंद्रमा में गुरुपा का दर्शन हो रहा है। इसी बार हमें यह ज्ञात हुआ है। हर बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। गुरुपा हर खुशी और हर रंग में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें प्रदान करते हैं। इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा हम बेटियों से करवा चौथ का व्रत नियम कराकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को प्रेम के धागों से बांधकर मजबूत रिश्ता, शाश्वत रिश्ता प्रदान किए हैं। और बेटियों को जो सबसे अनमोल रिश्ता होता है, सदा सुहागन होने का एक अनुपम भेंट उन्होंने हम सबको प्रदान किया है।
जो हमेशा हमारे लिए उनकी कृपा अक्षुण्ण रहेगी। इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पिता परमात्मा की ओर से सबसे महंगी गिफ्ट है ये। उसी प्रकार से अहोई अष्टमी हमने भी इसी बार हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुपा के निर्देश के अनुसार अहोई अष्टमी में यह आशीर्वाद भी गुरुपा से प्राप्त किया है कि चौथ माता के साथ साथ गुरुपा भी हमारे बच्चों को स्पेशल ब्लेसिंग प्रदान किए हैं। यह जो हम माओ के लिए एक अमृतमय भेंट है जो हमारे गुरुपा ने हमें पति और बच्चों के लिए प्रदान किया है। अर्थात मानो हम स्वर्ग के आनंद में, भक्ति में माने आनंदित होकर जीवन गदगद होकर जी पा रहे हैं, ऐसी अनुभव हम करते हैं। जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। जो हमें गुरुपा भौतिक सुख को भी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ आत्मिक एवं आध्यात्मिक सुख भी प्रदान करते हैं। सब वरना हम भौतिक सुखों को बटोरने में ही रह जाते और आध्यात्मिक की सीढ़ियों में पीछे रह जाते। अतः हम सबके बाह पकड़कर गुरुपा ने हमें आध्यात्मिक सीढ़ी को लांघने के लिए फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, प्रतीत होता है कि हम सब गुरुपा के भवसागर रूपी नाव में सवार पथिक हैं और हमारे खेवैया तो स्वयं परमात्मा गुरुपा हैं, जो हर पल हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य लाभ, पारिवारिक सामाजिक सम्मान, अधिकार हमें प्रदान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जन्म का मुख्य लक्ष्य जो जिस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु हमने धरती पर जन्म लिया, वह तो हम भूल ही गए थे। यह हमें एहसास कराने के लिए हमारे गुरुपा ही हमें वह शक्ति और भक्ति और प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमसे सत्कर्म कराते हुए हमें अपनी कृपा का अनमोल खजाना भी प्रदान कर रहे हैं और हमें एक अनंत आत्मिक सुकून भी प्रदान कर रहे हैं। हमें किसी बात की भी अब न अफसोस है न चिंता है कि आगे क्या होगा। किसी बात की चिंता नहीं। हम संगत बच्चों पर उनकी एक बहुत बड़ी कृपा है और इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी भक्ति अत्यंत सरल है। हम वेदों पुराणों के तत्वों का ज्ञान नहीं रखते, किंतु महाशिव गुरुपा के संदेश ही मानो हमारे लिए अनमोल ज्ञान है, खजाना है, अनमोल ज्ञान के खजाना है। और हम उनके वचनों का, आदेशों का पालन करके ही सफल जीवन जी पा रहे हैं और आगे भी हम अपने गुरुपा के उनके आदेशों का पालन करने की भरसक प्रयत्न करेंगे। यही तो हमारे गुरुपा की चाहत भी है कि हम उनके मुट्ठी भर संगत, उनके मार्गदर्शन में रहकर जीवन रस का सुख प्राप्त कर, आनंद प्राप्त कर, उनके आशीर्वाद के सहारे अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए फर्श से अर्श की ओर बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। यही हमारे गुरुपा का गुरुत्वाकर्षण है कि वह अब हम उनके बिना स्वयं को असहाय समझते हैं। हमारे जीवन की पूर्णता मात्र गुरु परिवार, अपना परिवार और हमारे शिव गुरु, हमारे महाशिव गुरुपा ही हैं। उनकी कृपा है। अब अपने गुरुपा की कृपा प्राप्त करने की लालसा हम सबको सदैव बनी रहती है और इस हेतु हम सब लापरवाही तो करते ही हैं कुछ न कुछ कारण से, किंतु शुक्राना ही हमारे
गुरुपा को सबसे प्रिय है। अपने गुरुपा का असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब जितना बन सके शुक्राना अवश्य, कभी मानसिक रूप से, कभी लिखित रूप से और कभी सत्संग के माध्यम से अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करते रहें। यही हमारी भक्ति का मूल मंत्र है। और साथ ही मंत्र जाप के द्वारा इस बार एक मेरे ही परिवार में मेरे पतिदेव अपने मंथली चेकअप के लिए बाहर शहर गए थे, रायपुर, और उनके आने तक एक मैसेज आया था, टेलीपैथिक मैसेज गुरुपा का, कि तिरुपति का समय ठीक नहीं, बहुत भारी है। और मुझे चिंता भी हो रही थी, किंतु तभी करवा चौथ जैसे महान पर्व में हमारे गुरुपा का जो विशेष आशीर्वाद मिला, मेरे सभी बेटियां सदा सुहागन रहेगी, उस बात को, उस आशीर्वाद को मानो मैंने एक अमृत की तरह मानो मुझे महसूस हुआ। और मैं एकदम बिल्कुल शांत मन से केवल मंत्र जाप करती रही, हे बाबा आप ही मेरे पति को सही सलामत घर तक पहुंचा दो। और वो सचमुच में सही सलामत निर्विघ्न अपने घर पहुंच गए। इस बात के लिए बाबा जी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बात, आपके वचन पत्थर की लकीर हैं, आपके आशीर्वाद तो बिल्कुल हमारे लिए अमृतमय कलश है। हर बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, दीपावली अर्थात अब हम दीपावली की ओर की जगमगाहट और शॉपिंग करने की गर्माहट की ओर बढ़ चले हैं। दीपों की सजावट एवं सुखों को देने वाली माता, हमारी माता महालक्ष्मी की भक्ति करने हेतु हम सभी साफ सफाई, तन मन, घर परिवार, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंतरात्मा का सफाई करते हुए हम अत्यंत सकारात्मक और मन से आनंदित हो रहे हैं। और घर घर की सफाई सजावट के साथ साथ आतिशबाजी को भी हम जो है बहुत ही उत्साह के साथ किंतु पूर्ण सजगता के साथ हम उस आतिशबाजी हम सब करेंगे, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण का नुकसान ना हो और किसी को भी कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो। हम अपनी गुरुपा के आदेश का पालन करते हुए अपने दीपावली का त्योहार मनाएंगे। वैसे आज तो धनतेरस है, हम सभी ने मैंने गुरुपा के आदेशानुसार चांदी का लक्ष्मी जी का, गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का जरूर लिए है, या जिनको जो भी लेना उचित महसूस है वो सब आज के दिन लेना उचित है। और हर प्रकार से सुकून प्रदान कर हमें मिलता है, हमें सुकून प्रदान करते हैं हमारे गुरुपा। और इसके साथ ही हम धनतेरस के बाद दीपावली की तैयारी में जुट जाते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए भी मिठाइयों का उपयोग करना है। माता जी को तो सबसे पहली बात है, दीपावली के दिन हम अपनी माता लक्ष्मी को धनिया का भोग लगाए, शहद का हमारे महाशिव जी गुरुबा जी को और माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाए। उसके पश्चात कड़ा प्रसाद भी भोग लगाए, और जो भी नाना प्रकार के फल मिष्टान है भोग लगाकर सब परिवार आनंदित होकर यह पूजन माता लक्ष्मी का, माँ और हमारे गुरुबा जी का पूजन, गणेश लक्ष्मी पूजन, कुबेर जी का पूजन, विष्णु भगवान की पूजन करें और अपने घर को, परिवार को बिल्कुल आनंद से भर दें। यही हमारे गुरुपा की आशीष है। और हम अपनी गुरुपा की डबल ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं और डबल उत्साह के साथ इस वर्ष इस दीपावली का उत्साह मनाने के लिए तैयार हैं। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी, यह जो पर्व है
जो हम पारिवारिक रूप से, धार्मिक और सामाजिक रूप से मनाते हैं। इस त्योहार में विशेषकर दीपावली के समय में हमारे अड़ोस पड़ोस में न जाने कितने ऐसे गरीब और निराश हताश लोग भी होंगे। तो हमारे गुरुपा का आदेश है कि हम उनको भी कुछ न कुछ अपनी ओर से भेंट कर उनके जीवन में भी उजाला भर दें, और इससे हमारा मन भी हमेशा सकारात्मक होगा और गुरु कृपा की भी प्राप्ति होती रहेगी। और किसी को भी अगर मुस्कान दिए तो हमारा हृदय और भी ज़्यादा सकारात्मक रहता है। यह एक बिल्कुल सरल इलाज है अपने मन को सकारात्मक रखने के लिए, जो हम सभी गुरु कृपा से उनके आदेश का पालन करते हुए करेंगे। हम हर प्रकार के भेदभाव को भूलकर अपनापन का रंग में रंग कर सबके साथ, जैसे जिस प्रकार सूरज अपने ही रंग में पूरे संसार को दिन में ज्ञान का प्रकाश भी प्रकृति और परमात्मा माने जिस प्रकार सूर्य उदित होकर पूरे प्रकाश से संसार को एक में कर देता है, वैसे भी हम अपने हृदय में प्रेम का, अपनापन का रंग भरकर सभी को अपनापन प्रदान करें। यही हमारे लिए अपने गुरु की प्रसन्नता का एक मूल मंत्र है। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ऐसी प्रेरणा देने के लिए आप के द्वारा ऐसी टेलीपैथी मैसेज मुझे मानसिक रूप से जो मिल रहा है और मैं बोल पा रही हूँ, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, महालक्ष्मी जी के पूजन पश्चात धरती के लक्ष्मी अर्थात गौ माता का पूजन भी हमें सम्मान पूर्वक करना चाहिए, और क्योंकि गौ माता ही है जिनके द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात भाई दूज, जिस प्रकार यमुना जी अपने भाइयों को, यम जी को, शनि जी को भाई दूज में यह रिश्ता प्रेम और त्याग का रिश्ता बताकर जो भाई दूज का त्योहार मनाया और अपने भाई से, यम जी से यही प्रार्थना की कि संसार की हर बहन की रक्षा भाई करे। और किंतु आज के समय में यह रिश्ता कुछ कमजोर पड़ता सा प्रतीत हो रहा है। तो हम सजग रहें कि हम अपने रिश्ते में स्वार्थ को और ईगो को न लाएं, और क्योंकि हम तो अपने गुरुपा के बच्चे हैं, हमें विशेष ध्यान रखना ही है, तभी हम सकारात्मक रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हम सबको हर पल ब्लेसिंग करते रहने के लिए, सौभाग्य नवाजते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। संदेश हमारे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज है। बेटी, धनतेरस से दिवाली तक कोई पैसा मांगता है या धनिया नमक तो देना मत, क्योंकि इन्हीं दिनों इन्हीं चीजों से लक्ष्मी घर में आती हैं। अगर दे दिया तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से उनके साथ चली जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, एक जगह नहीं रहती। कितने लोग जानबूझकर यह करते हैं। तुम सब इस बात को ध्यान देना और किसी को धनिया और नमक पैसा मत देना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटा, दिवाली पर प्रकाश इसलिए किया जाता है कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि एक साल तक हमारी जिंदगी रोशन रहे, खुशियों से भरपूर रहे। बेटी, तो अपने घर की चारों दिशाओं में 4 दीपक जला देना, ज्यादा नहीं हो सके तो इतना ही कर देना, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। ऐश कर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हम संगत परिवार के सभी बच्चों के लिए हमारे गुरुपा का ही यह निर्देश है कि कम से कम दीपक माने 4 दीपक भी अवश्य जलाकर अपने घर को चारों दिशाओं से रोशनी करें, जिससे हमारा जीवन भी गुरुपा की कृपा से, महालक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा से आलोकित रहे। जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अगला संदेश। बेटी, दीपावली के दिन अमावस्या भी होती है। इस दिन माता काली माँ की रात्रि 12 बजे के बाद पूजन होती है, और यह पूजन विशेषकर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में और जहाँ भी बंग समाज के लोग होते हैं,
माता काली की पूजा करके नेगेटिविटी को माता काली माँ समाप्त करती हैं। इस दिन गुरु मंत्र को जाप करते रहना चाहिए और अपने आप को ज्यादा माने ज्यादा बाहर की ओर न जाकर अपने घर में ही सब परिवार आनंद पूर्वक दीपावली मनाने के लिए गुरुपा निर्देश दे रहे हैं टेलीपैथी मैसेज से। शुक्राना 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 गुरुपा। अगला मैसेज, बेटी दीपावली के दिन एक मिट्टी के कटोरे में खड़ा धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित करना। गुरु जी और माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना, कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, खील बतासे का भोग लगाना और फिर मेरा और माता लक्ष्मी के आशीर्वादों की वर्षा तुम सबको मिलती रहेगी। जय गुरुपा, जय माता लक्ष्मी। सदा हम सब बच्चों पर प्रसन्न रहें, कृपा बरसाते रहें, निरोगी काया प्रदान करें और पूरे परिवार सहित अलमस्त और आपके चरणों में आनंद पूर्वक जीवन जी सकें। जय माता जी, जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे संगत जी को सारे संगत जी को भी शुक्राना और हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्र बोलते हुए मैं अपना आज का शुक्राना में विराम लगाती हूँ, किंतु अपने गुरुपा के लिए 2 लाइन। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न गुरुपा का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। हृदय के प्रज्वलित दीप से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी के घरों में आपकी कृपा रहे, हम सबके घरों में, हमारे घर परिवार, सबके जीवन में, सबके घरों में माता लक्ष्मी जी का, आपका, गणेश जी का, विष्णु, सभी देवी देवता विशेष आशीर्वाद रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। गलतियों को क्षमा करें। सदा आपकी कृपा, आपके चरण शरण में हम सबको सदा स्थान मिले। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय।